दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनएम शो। और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। अभी इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर के अपने मन की बात कार्यक्रम में बहुत लंबी चौड़ी बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है और इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है डिजिटल अरेस्ट करने की तो यह फेक है, बकवास है। लेकिन लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का भी असर लोगों में नहीं हो रहा है और जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, वो अपना असर छोड़ते जा रहे हैं। अभी ताजी घटना नोएडा की है। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला को अपराधियों ने 56 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 65 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने मुंबई पुलिस का अफसर बनकर महिला को फोन किया था और कहा कि आपने जो पार्सल भेजा है उसमें ड्रग मिले हैं। इतने के बाद उन्हें डराया, धमकाया। महिला ठगों की जाल में फंस गई। फिर उसे गिरफ्तारी का फर्जी वारंट भेज दिया। गिरफ्तारी की बात सुनकर महिला इतनी सहम गई कि उसे अस्थमा का दौरा पड़ गया, मगर ठगों का दिल नहीं पसीजा। वे महिला पर और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते रहे। आखिर में जब महिला ने और पैसे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, इसके बाद ठगों ने भी पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया। इस पर महिला को ठगी की आशंका हुई। इसके बाद महिला ने 4 नवंबर को साइबर क्राइम थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल ये जो महिला है चांद गांधी, नोएडा के सेक्टर 28 में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 13 जुलाई की सुबह 11 बजे फेडेक्स मुंबई अंधेरी ब्रांच का बताते हुए अमित कुमार नाम के व्यक्ति की कॉल आई। उसने कहा कि आपके नाम से विदेश भेजे जाने वाले पार्सल में ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट के साथ अन्य आपत्तिजनक सामान है। महिला ने जब उस अधिकारी से कहा कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, इस पर उस अमित नाम के ठग ने उस महिला को धमकाया और कहा कि बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो और हम ही आपको बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जांच में सहयोग करना होगा। इसके लिए मुंबई पुलिस के अधिकारियों से उस महिला को संपर्क करने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि जांच के बाद बरी कर दिया जाएगा। महिला ने जब जांच के लिए हामी भर दी तो ठग ने स्काइप कॉल के जरिए उस महिला से संपर्क किया। फर्जी मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने उस महिला से पूछताछ शुरू की। महिला से बैंक खाते संबंधी जानकारी ली गई और करीब 47 मिनट तक उस महिला से फर्जी ठग बने पुलिस वालों ने पूछताछ की। इसके बाद ठगों ने बताया कि उसके बैंक मैनेजर का भी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और अन्य देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता है। महिला को डराने के लिए ठगों ने उसके नाम से गिरफ्तारी वारंट भी इसी बीच भेज दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह डर गई थी, ठगों से खुद को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ठगों ने एफडी तुड़वाकर उनसे 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद 25 लाख रुपए अलग से कई बार में ट्रांसफर कराए। इसके बाद भी वो पैसे की डिमांड करते रहे। जब महिला ने पैसे देने से मना किया तो उन सबों ने गिरफ्तारी का एक फर्जी वारंट भी महिला के नाम से भेज दिया। इस बात से महिला सहम गई और महिला को अस्थमा का अटैक पड़ गया। इसके बाद भी उस महिला ने पैसा देने से मना कर दिया। महिला को लगा कि ये मामला कोई ठगी का हो सकता है। जैसे ही महिला ने पैसा देने से मना किया, इसके बाद ठगों ने उससे संपर्क तोड़ लिया और इसी दौरान महिला को ये लगा
कि यह मामला पूरी तरीके से ठगी का है और महिला ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें कि नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के इससे पहले 9-10 केसेज आ चुके हैं। पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहकर साइबर जालसाज ने भारतीय रेलवे से रिटायर्ड जीएम के साथ 52,50,000 रुपए की ठगी पिछले दिनों कर ली थी। उन्हें 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर जालसाज ने 3 बार में 69 साल के रिटायर्ड जीएम के खाते से रकम ट्रांसफर कराई। उनके मोबाइल पर एक रिकॉर्डेड मैसेज आया जिसमें बताया गया कि शिकायतकर्ता ने एक पार्सल भेजा है, उसे ताइवान कस्टम ने इसलिए सीज कर दिया है कि उसमें आपत्तिजनक सामग्री है। इसी तरह का एक मामला एक महिला के साथ भी नोएडा में आया। मुंबई से थाईलैंड भेजे गए पार्सल में ड्रग्स और फर्जी पासपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेज होने का डर दिखाकर जालसाजों ने एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर को करीब 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उसके बाद 45 लाख रुपए की ठगी कर ली। एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को फेडेक्स कुरियर सर्विस का कर्मचारी बताया। उसने महिला डॉक्टर से कहा कि उसका जो पार्सल मुंबई से थाईलैंड भेजा गया था वह वापस आ गया है। पार्सल को कस्टम विभाग ने सीज कर दिया गया है। पार्सल में ड्रग्स है, इस नाम पर उससे ठगी की गई। एक और घटना में पार्सल में ड्रग्स और कई पासपोर्ट की बात कहकर जालसाजों ने रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ 37.68 लाख रुपए की ठगी की। पार्सल में 200 ग्राम ड्रग्स और 5 पासपोर्ट के साथ अन्य सामान बताकर रिटायर्ड मेजर को डराया गया। रिटायर्ड मेजर जनरल को 47 मिनट तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनका भी मुकदमा साइबर सेल में दर्ज है। मुंबई से ताइवान जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहकर जालसाजों ने महिला आईटी इंजीनियर को भी 7 घंटे तक नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। उससे 3.75 लाख रुपए की ठगी की गई। जेल जाने के डर से महिला ने जालसाज द्वारा बताए गए खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। एक और मामला नोएडा में प्रकाश में आया। नोएडा सेक्टर 34 निवासी महिला आईटी इंजीनियर को डिजिटली अरेस्ट कर 8 घंटे तक डराकर घर में बंधक बनाकर रखा गया और जो अपराधी थे उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 11 लाख रुपए इस महिला से ऐंठ लिए। यह केस भी नोएडा में दर्ज है। नोएडा में इस तरह के कई केसेस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस किसी में भी पैसे की बरामदगी नहीं कर पाई है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद ये है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है और पुलिस कभी भी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती है, स्काइप के जरिए पूछताछ नहीं करती है। ये बात आपको जाननी जरूरी है। आप सतर्क रहिए और हमारा ये जो क्राइम का शो है डीएनएम शो, इसके साथ बने रहिए।